गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर अर्थात बीएड द्वितीय वर्ष बीएड सेकेंड ईयर में पेपर है 10th, जिसका नाम है क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात एक समावेशी शिक्षा का निर्माण। यूनिट सेकेंड इकाई 2 के अंतर्गत आज हम जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन अर्थात अधिगम असमर्थ बच्चों की विशेषताएं। अधिगम असमर्थ बच्चों की समस्याएं बहुत व्यापक होती हैं तथा विभिन्न प्रकार की होती हैं। अधिगम असमर्थ बच्चों को लिखने की, पढ़ने की, बोलने की और समझने में बहुत ज़्यादा कठिनाई का अनुभव होता है। साथ ही उनकी मुख्य समस्याएं ध्यान और एकाग्रताएं होती है। अधिगम असमर्थ बालक किसी भी बात पर विशेष रूप से ध्यान नहीं देते हैं और न ही एकाग्रचित होकर किसी बात को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। वे किसी भी वस्तु पर एकाग्र नहीं हो पाते हैं। अधिगम असमर्थी बालकों द्वारा सामना की जाने वाली समस्यात्मक विशेषताएं इस प्रकार से हैं, जिसको हम एक चार्ट के द्वारा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन अधिगम असमर्थ बालकों की विशेषताएं। इन्होंने विशेषताओं को 5 भागों में बांटा है। सबसे पहली है आपकी अवधान का अभाव, अटेंशन डिसऑर्डर। सेकंड है आपकी स्मृति समस्या, मेमोरी प्रॉब्लम। थर्ड है आपकी वाचन संबंधी समस्या, रीडिंग प्रॉब्लम। और फोर्थ है आपकी भाषा, लैंग्वेज। और भाषा को इन्होंने 2 पार्ट में बांटा है, ए और बी। ए पार्ट है आपका लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज, और बी पार्ट है आपका बोलने संबंधी भाषा, स्पीकिंग लैंग्वेज। ग्रहण और बोलने संबंधी भाषा, स्पीकिंग लैंग्वेज को 2 पार्टों में बांटा है। फर्स्ट पॉइंट आपका आता है ग्रहण करने योग्य भाषा संबंधी समस्याएं, एडेप्टिव लैंग्वेज इशू। और सेकंड पॉइंट आपका आता है अभिव्यक्त की जाने वाली भाषा संबंधी समस्याएं, लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। और फिफ्थ पॉइंट आपका आता है, लास्ट पॉइंट है आपका प्रत्यक्षीकरण दोष, प्रिसेप्चुअल डिसऑर्डर। अब इनको हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे अवधान का अभाव, अटेंशन डिसऑर्डर। अधिगम असमर्थ बच्चे कक्षा शिक्षण पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। जब उनको पढ़ाया जाता है तो उनका ध्यान भटक जाता है और वो बार बार उन्हें समझाने पर भी वो इस बात को उन्हें इस समस्या का सामना करना पड़ता है। अधिगम असमर्थ बालक को समझ नहीं पाते हैं कि अनुपयुक्त को नकार नहीं पाते। वे एक विषय से हटकर दूसरे विषय पर अपना ध्यान लगा देते हैं और वे अपने चारों ओर के उद्दीपन की ओर आकर्षित होते रहते हैं। ऐसे बालक बहुत कम महत्वपूर्ण व्याख्याओं पर बहुत ध्यान देते हैं तथा आवश्यक तथ्यों को कोई भी महत्व नहीं देते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा आता है स्मृति समस्या, मेमोरी प्रॉब्लम। स्मृति दोष संबंधी बच्चों को सूचनाओं को एकत्र करने और उन्हें पुनः प्राप्त करने में कठिनाई होती है। अधिगम असमर्थी बालकों को उन्हें देखने तथा सुनने तथा अन्य अधिगम प्रक्रियाओं में भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वे किसी भी विषय को आत्मसात नहीं कर पाते हैं। उनको अक्षरों और शब्दों और आकारों को देखने में कठिनाई का अनुभव होता है। अधिगम असमर्थ बालकों को अंकों को क्रमानुसार पढ़ने में कठिनाई होती है। वे वर्तमान तथा भूत के अनुभवों के बीच संबंध स्थापित नहीं कर पाते हैं। स्मृति दोष समस्या के कारण
उन बालकों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। थर्ड पॉइंट आपका आता है वाचन संबंधी समस्या, रीडिंग प्रॉब्लम। अधिगम असमर्थ बालकों की शैक्षिक उपलब्धि बहुत कम होती है। ये समस्या पाठन संबंधी और समझने संबंधी में भी हो सकती है। अगर किसी बालक को पाठ पढ़ाया जा रहा है तो उसे पढ़ने में भी समस्या हो रही है, हो सकता है जब उसको समझाया जाए तो भी ये समस्या उसके अंदर हो सकती है। ये समस्याएं वचन संबंधी में गलत उच्चारण भी बालक कर सकता है, शब्द के बीच में अक्षरों को छोड़ देने की समस्या भी आती है, अन्य अक्षरों को शब्द में जोड़ देने की समस्या और एक शब्द के स्थान पर अन्य शब्दों को बोलने से संबंधित भी होती है। कुछ बच्चे एक शब्द भी अच्छी प्रकार से नहीं बोल पाते हैं, उनको मौखिक पाठन की समस्या बनी रहती है। अधिगम असमर्थी बालकों को स्मृति की समस्या भी बनी रहती है। साथ ही अक्षरों और शब्दों को उल्टा कर देने की समस्या आदि विभिन्न प्रकार की समस्याएं उनके जीवन में आती रहती हैं। पाठन संबंधी में समस्याएं उनके निम्न शैक्षिक निष्पादन के लिए उत्तरदायी होती हैं। अगला पॉइंट हमारा आता है भाषा, लैंग्वेज। अधिगम असमर्थ बच्चों की भाषा संबंधी कठिनाई भी होती है। ये बालक वाक्य नहीं बना पाते हैं। ये बातचीत करने में तथा बहस करने में भी असमर्थ होते हैं। भाषा में एक पार्ट दिया है आपका लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज। लेखन संबंधी बाध्यता से ग्रसित बालक स्वयं तुरंत नहीं लिख पाते हैं। उनमें वर्तनी संबंधी दोष भी पाया जाता है, उनको लिखने में बहुत बाधा आती है तथा ये बालक उपयुक्त विराम चिन्ह भी नहीं लगा पाते हैं कि कहाँ पर विराम चिन्ह लगना है, कहाँ पर कॉमा लगना है। लिखित समस्या का तकनीकी नाम डायग्राफिया है। ये समस्या सामान्य बुद्धि वाले बालकों में भी पाई जाती है। इस समस्या के निराकरण के लिए इन बच्चों की सहायता की जाए तो इसे दूर किया जा सकता है। इसी में बी पार्ट आपका आता है बोलने संबंधी भाषा, स्पीकिंग लैंग्वेज। बोले जाने वाली भाषा के दो पहलू बताए गए हैं, जिसमें पहला पहलू आता है आपका ग्रहण करने योग्य भाषा संबंधी समस्याएं, एडेप्टिव लैंग्वेज इशू। अर्थात अधिगम असमर्थी बच्चे बोले जाने वाली भाषा को पर्याप्त रूप से नहीं समझ पाते हैं और उन्हें बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे बालकों को सुनने संबंधी कठिनाई होती है। ऐसे बालक ध्वनियों में अंतर भी नहीं कर पाते हैं और बिना समझे ही वो पढ़ते रहते हैं। इसी में सेकंड पहलू आता है आपका अभिव्यक्त की जाने वाली भाषा संबंधी समस्याएं, लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ये बालक अपने अपरिपक्व शब्द भंडार के लिए जाने जाते हैं। इनका शब्द भंडार बहुत ही सीमित होता है। ये बालक शब्दों का नियमित समूहीकरण भी नहीं कर पाते हैं। तर्कपूर्ण क्रम में विचारों को व्यवस्थित करने में इन्हें कठिनाई का अनुभव होता है। उनको शब्द ढूंढने में समस्या होती है और किसी विशेष विषय पर बोलने के लिए इनके पास शब्द नहीं होते हैं। उनकी इस स्थिति को डायनोमिया कहते हैं। कुछ अधिगम असमर्थ बच्चे धीरे धीरे बात करते हैं और बातचीत शुरू करने में भी बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति को एपेक्सिया कहते हैं। फिफ्थ पॉइंट आपका आता है प्रत्यक्षीकरण दोष, परसेप्चुअल डिसऑर्डर। उद्दीपनों की व्यक्त की गई व्याख्या ही प्रत्यक्षीकरण कहलाती है। प्रत्यक्षीकरण प्रक्रियाओं में विभेदीकरण, सामान्यीकरण और क्रम में करना आदि शामिल हैं। ये बच्चे ना तो संगीत संबंधी लय,
सुर की पहचान कर पाते हैं, ना ही ज्यामिति संबंधी सवाल हल कर पाते हैं और ना ही विभिन्न प्रकार की आवाज़ों में विविधीकरण ही कर पाते हैं। ये अमूर्त चिंतन व अमूर्त प्रत्ययों को समझने में बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करते हैं। ये अपनी सोचने, समझने और विचार करने की निम्न क्षमता के कारण सप्रत्यय निर्माण में कठिनाई का अनुभव करते हैं। साथ ही अधिगम बाध्यता की प्रमुख समस्याएं कुछ इस प्रकार से भी हैं। संज्ञानात्मक कॉग्निटिव, अधिगम बाधित बालक मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं। उनमें ग्रहण करने तथा समझने की शक्ति भी बहुत कम होती है। वे अपनी बात को पूरी तरह से नहीं कह पाते हैं। मानसिक रूप से कमज़ोर होने के कारण शब्दों को जोड़ नहीं पाते हैं तथा बीच बीच में अक्षरों को छोड़ देते हैं या अन्य अक्षरों से भी जोड़ देते हैं। अगला पॉइंट हमारा आता है शैक्षिक एजुकेशनल। ऐसे बालक के लिए विशेष रूप से बनी शैक्षिक कक्षाओं में बैठाकर शिक्षा देनी चाहिए तथा बच्चों को छोटे छोटे ग्रुपों में बांटकर विशेष प्रशिक्षित शिक्षक का प्रबंध करना चाहिए ताकि वे सामान्य बालक को समझा सकें। साथ ही अगला पॉइंट आपका हमारा आता है व्यवहारात्मकता बिहेवियरल। ये बालक व्यवहारिक रूप से बहुत आज्ञाकारी होते हैं। ऐसे बालकों को जल्दी गुस्सा तथा बहुत जल्दी ही नर्वस भी हो जाते हैं। साथ ही उनको काबू करना भी बड़ा मुश्किल होता है। ये आत्मविश्वासी कम होते हैं, जैसे दूसरे माता पिता, गुरु, दोस्त आदि पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं। अगला पॉइंट हमारा आता है शारीरिक फिजिकल। अधिगम बाधित बालकों को शारीरिक अंग जैसे हाथ पैर सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं। अंतिम पॉइंट हमारा आता है संप्रेषण कम्युनिकेशन। इस प्रकार के बालकों में संप्रेषण की समस्या बाधित करती है। ऐसे बालक बोलने तथा पढ़ने में दिक्कत का सामना करते हैं तथा अपनी बातों को मुख के अलावा संकेतों के माध्यम से या हाव भाव के माध्यम से भी द्वारा भी दूसरों तक पहुंचाने में असमर्थता का अनुभव करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।